लाहौर से शुरू होने वाला सफर 11 घंटे की मुसाफत के बाद नारान पहुंच के मुकम्मल हुआ है। झील सैफुल मलूक तक का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये जो झील सैफुल मलूक है ये सतह समुंदर से 10,500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। इस बर्फ में गोरे पे बैठ के जो सैर करने का मजा है, हाय 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 हाय। अगर स्नोमैन को सर्दी लग गई सर पे तो आप इसके सर के ऊपर टोपी भी तो पहनाओ ना। मैं उसको जब ही डालूंगी ना, क्या हो गया? हाय मर जाओ। देखो पाकिस्तान देखो, पंख होती तो उड़ आती रे रतिया ओ सालमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती है। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। झील सैफुल मलूक तक का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त मजा आ रहा है। क्या बाहर बर्फबारी की वजह से सर्दी महसूस हो रही है। हाय 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 हाय, ऐसी सर्दी है, ऐसा एडवेंचर है। मैं आपको बताऊं कि अगर सड़क बने ना बने, डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने फैसला कर रखा है कि हम विंटर टूरिज्म के फरोग का तहैया कर लिया है। घबराना नहीं है, हम हैं ना। हम आपको विंटर टूरिज्म के हवाले से ये सारा कुछ दिखाएंगे। झील सैफुल मलूक भी जो बर्फ पे बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, ये भी दिखाएंगे। अमीन हफीज झील सैफुल मलूक पहुंच गए। जबरदस्त, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या नज़ारे हैं। ओ जबरदस्त। तकरीबन नारान से मुझे झील सैफुल मलूक पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट लगे हैं और अब मैं झील सैफुल मलूक पहुंच गया हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मैं झील सैफुल मलूक आऊँ। पहली बार इस उम्र में भी यहाँ पहुँच के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। झील सैफुल मलूक पर क्या कुछ है, क्या नज़ारे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। रास्ते में मैंने कुछ जीपें देखी थी जिसमें मेरी तरह के कुछ टूरिस्ट आ रहे थे विंटर टूरिज्म से मुस्तफीद होने के लिए। मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ। हैं यहाँ पर ये डंडे ही क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कुछ बुजुर्ग आते हैं? नहीं सर, ये डंडे बुजुर्गों के लिए नहीं है। हाँ। ये जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो उसके बाद ये हम रेंट पे देते हैं। जो लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट हजरात। मतलब ये बुजुर्गों के लिए नहीं है, बुजुर्गों के लिए बर्फ के ऊपर चलने के लिए ये जरूरी है ये कि गिरे ना। ये ग्रिप करने के लिए होते हैं ताकि आप स्नोफॉल में जब एंजॉय कर रहे हो तो ये आपको सपोर्ट करे, हाय हाय। गिरे नहीं। तो अमीन हफीज ने तो पूरी झील के अतराफ में सैर करनी है, तो मेरे लिए तो फिर बहुत जरूरी हो गया। सर ये मस्ट है आपके लिए कि तो फिर एक मैं ले लूं, ये जो आगे भी इस तरह का तेज है। ये नोक इसलिए होती है कि ग्रिप के लिए होती है, बर्फ में आप ग्रिप। तो इसके ऊपर ग्रिप थी, ये ग्रिप थी, लेकिन लेके जाते हैं वो तोड़ ये देते हैं। देखा ना, ये इसलिए मैंने आप वाली नहीं ली, इसमें ग्रिप भी है, ये बर्फ में भी और इधर से मैं पकड़ भी सकता हूँ। झील सैफुल मलूक के अतराफ में चूंकि मैं सैर करने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ हैं, कहीं हम स्लिप ना हो जाएं, इसलिए मैंने एहतियातन ये स्टिक ले ली है, इसलिए मैं और आप महफूज रहें। आ जाए आ जाए
झील सैफुल मलूक को देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये गुनगुनाऊं कि पंख होती तो उड़ आती रे रतिया ओ सालमा तुझे दिल का डाक दिखलाती रे। सैफुल मलूक के किनारे कुछ नौजवान बर्फ के साथ हटकेलियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी हम इनसे बात कर रहे हैं। बेटे आप कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से। आए जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, ये जिंदा दिलाने लाहौर क्या कर रहे हैं इधर आके? हम स्नोमैन बना रहे हैं। स्नोमैन बना रहे हैं? Yes. क्या जबरदस्त है। क्या क्या आपने स्नोमैन का बनाया है? हमने उसकी आंखें बनाई हैं, हाँ। नाक बनाई है, उसको सर्दी ना लग जाए तो हमने उसको मफलर पहनाया है। फिर धूप ज़्यादा तेज़ हो जाए तो फिर हमने उसको ग्लासेस पहनाई। क्लासेस भी पहनाई हैं। लड़की ये बताओ, लोरी लड़की हो हैं, झील सैफुल मलूक पर आई हो, हर तरफ ये इतनी ठंड है, अगर स्नोमैन को सर्दी लग गई सर पे तो आप इसके सर के ऊपर टोपी भी तो पहनाओ ना। नहीं, मैं उसको जब ही डालूंगी ना, क्या हो गया? हाय मर जाओ। स्नोमैन के साथ जफ्फी डाली जाएगी ताकि स्नोमैन को सर्दी ना लगे। लेकिन कैप पहना के देखें, स्नोमैन प्यारा लगेगा। मेरा प्यारी लगना। नहीं, मेरा मशवरा माने, इसको जरा कैप पहनाएं। ओके, बात मान ली गई है। यस। इसकी हम ग्लासेस उतार देंगे। जी बिल्कुल, ग्लासेस हम खुद पहनेंगे। खुद पहनेंगे। फिर हम इसको हेलो किटी वाली कैप बनाएंगे। हेलो किटी वाली कैप पहना दी गई है। हमारा स्नोमैन फुल यो लग रहा है। लाहौरी लड़की अनमता। आए अनमता और अमीन हफीज के साथ स्नोमैन झील सैफुल मलूक से। झील सैफुल मलूक आए, जैसे मैंने पहले कश्ती की सैर की अब गोरे की सैर कर रहा हूँ। झील सैफुल मलूक के गिरदोनवा में जो बर्फबारी हुई है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फ में गोरे पे बैठ के जो सैर करने का मजा है, हाय 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 हाय। आप आएंगे, गोरे की सैर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोरा कितना वफादार है। आहा आहा आहा, मेरा गोरा प्यारा गोरा। झील सैफुल मलूक समेत ऐसे ही दीगर सियाहती और तफरीही मुकामात हमारा कौमी विरसा हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने इस कौमी विरसे की हिफाजत करें, ख़ुसूसन सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब झील सैफुल मलूक और इस तरह के दीगर सियाहती मुकामात पर हम लोग जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ले जाते हैं खाने पीने की, मगर जब खा पी लेते हैं तो उसको वहाँ पर फेंक देते हैं। अगरचे मुझे यहाँ पर ऐसी गंदगी और नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम सबको चाहिए कि अपने साथ शॉपर ज़रूर रखें या ऐसा बैग रखें जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो हम उसमें डाल लें, अपने साथ ले जाएं, क्योंकि ये कौमी विरसा हमारा ही है। यहाँ हमने, हमारे बच्चों ने और हमारी नस्ल ने ही आना है और इंटरनेशनल टूरिस्ट ने भी आना है। जब ऐसे झील सैफुल मलूक जैसे तमाम मुकामात साफ़ सुथरे होंगे तो यकीनन पाकिस्तानी टूरिज़म फ़रोग़ पाएगा।
झील की सैर करने के बाद अगर गर्मो गर्म पकोड़े हाय हाय और उससे गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय जो है, मैं कहता हूँ पूरे जिस्म में गर्माइश होनी शुरू होगी। हमारे दरमियान दुरिया मान साहब मौजूद हैं, जो झील सैफुल मलूक की जो प्यारी प्यारी लवली लवली दास्तान है और उनकी जो परी बदरुल जमाल के बाद क्या क्या इनके पास मालूमात है, हम इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। आप बताइए जी, झील सैफुल मलूक के बारे में, इसका जो रोमानवी पहलू है ये क्या है? ये अल्लाह के नज़ारे हैं, अल्लाह की बड़ाई है। ये कुदरती झील है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये अल्लाह के शान को देख रहे हो। एक शहजादा असा शहर मिस्र दा हाशम बादशाह का बेटा जिसके नां ते झील का नां रखे गए, ये कई सदियों की बात है जो। और ये झील ख्वाब के अंदर देखे मिस्र के शहजादे, परी भी ख्वाब ही देखी है मिस्र के अंदर। और ये झील का बड़ा हुस्न देखा, सुबह उठ कर अपने वालिद को क्या हाशम बादशाह को, बेटे ने क्या मैंने झील देखनी है, परी देखनी है। तब बादशाह ने बेटे को मना किया, बात नहीं मनी। अपने वालिद दी निकल गया शहर मिस्र में, दीवाना हो गया, घूमना लग गया। घूमदा कई अरसा लग गया, ये झील वाला रास्ता नहीं मिला। उस जमाने ये पहाड़ बंद आसी, पूरी झील आसी इस पहाड़ के अंदर। अच्छा, सर्दी बहुत ज्यादा आ रही है झील सैफुल मलूक पर, बचत हो जानी चाहिए जी। शहजादे ने जनाता हूँ क्या, शुक्र अल्लाह का, झील तो यही है जो मैंने ख्वाब ही देखा, मिस्र में झील मिल गया। 7 सहेलियाँ, 8वीं मलका बदर जमाल परी, 11 परियां दी मलका शहजादी है, जुड़ियाँ परियां ख्वाब ही देखी मिस्र के अंदर शहजादे। वो परियां एक देव के कैद बिच हैं कि काफ के अंदर चेतियां बेवान परियां का परस्तान है रेशिया बिच। हर महीने की चंद की 14वीं रात को परियां 14 तारीख को इस झील के अंदर नाना की लियानियाँ से नाना की लियाइयाँ अपना अपना ताज लिबास उतारा, परियां झील में खेलना लग गई और नहाना लग गई। दूसरी सहेलियाँ अपना अपने ताज पहन के उठ के चला गई। मलका किली रहेगी झील के अंदर। शहजादा उस परी के सामने आ गया, परी ने क्या है, शहजादे मेरियाँ सहेलियाँ चला गई, किली रह गई, मेरा गुम गया ताज लिबास, किसी के पास है मिल जावे मेरे को दे दो कि उठ के चला जाऊँ। शहजादे ने क्या, मैंने बहुत सफ़र काटे, मुसीबत काटी, भुखा रहा, प्यासा रहा, इन्होंने पहाड़ों के अंदर आपका ताज हमारे पास आपको नहीं मिल सकता है। परी ने क्या है, शहजादे आपके साथ वादा कर दिया, इकरार कर दिया कि राजी हाँ। इलम नाल करामात नाल शहजादा लेकर चला गया नारां दे तर। दूसरी सहेलियाँ जाके पहुँचियाँ कि काफ के अंदर देव शवैद के पास। देव शवैद सुन पूछा उन्हें सहेलियाँ को कि मेरी मलका कहाँ है। उन्हें सहेलियाँ ये गल बताई कि आज तो मलका जुदा हो गई है। मालिक वो था उस परी का देव शवैद, वहाँ तो गुस्से नाल खुदकशी नाल परी तलाश वास्ते निकला है। अगर अगर नारां दे तरफ परी जा रही है, शहजादा जा रहे, रसित है, पीछे तो झील का तूफान जा रहा है, दूसरी साइड तो देव का खतरा आ गया, बच नहीं सकता। अल्लाह को दुआ मंगी तो उन्हें दुआ मंजूर होगी। नारां के अंदर एक सुरंग बन गई, जिड़ी सुरंग अभी मौजूद है नीचे नारां में। परी शहजादा सुरंग में चला गया, तूफान दाएं साइड तो गुजर गया, बाएं साइड तो भी। परी सदमे नाल खुदकशी नाल देव वहाँ ख़त्म हो गया। उस जगह तो बड़ा मशहूर ना रखे गया देव का ना दोसई। दोसई इस करजू चांदी दोसई प्लान भी चाहिए है। तो सबसे पहली जगह तो वो इंसान आया कि उसका नाम था सैफ झील सफर मुल्क, उसके नाम से झील का नाम रखे गए। मलका बदर जमाल परी का नाम, मलका पर्वत पहाड़ का नाम रखे गया। मलूक इस वास्ते कहते हैं कि यहाँ परी शहजादी की आपस में मुलाकात हुई है। स्टोरी ख़त्म जी।